मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, ये ब्लॉग है कल का। कल दिन था मंगलवार, तो यहाँ पे मैं उठ गई हूँ और सच कहूँ ना, दिन पे दिन ठंड पड़ रही है। बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ गई है। 2 दिन तो ऐसा लगा कि ठंड बिल्कुल कम है, बट कल से ठंड पड़ गई है क्योंकि हवाएं चल रही है। तो यहाँ पे मैं उठ गई हूँ। यहाँ पे टाइमिंग बताऊँ, सुबह के 6 बज रहे हैं और मैं उठते ही आ गई हूँ किचन में, क्योंकि मुझे उठना होता है और बच्चों लोग का नाश्ता लंच वगैरह देना पड़ता है। मुझे क्या, हर माँ को ये हर माँ करती है, एक मैं ही स्पेशल नहीं हूँ जो मैं करूँगी। तो यहाँ पे ना रात को ये कृष्ण मैं बोली थी कि मूली पराठे, अचानक से ना सुबह में कुछ भी मुझे लंच बनाने के लिए या नाश्ता मैं बनाती हूँ बच्चे लोग के लिए, तो मैं रात को ही डिसाइड कर लेती हूँ कि या मैं पूछ लेती हूँ, क्योंकि बच्चे सुबह सोए रहते हैं ना, तो उनको सुबह सुबह उठकर ये पूछना क्या। तो कृष्ण तो कुछ भी बोलते हैं, कृष्ण बोलते हैं कि मम्मा कुछ भी बना दो, कुछ भी। उनको मन नहीं, मेरा मन करता है कि मैं हर दिन उनको कुछ अलग दूँ, एक ही दिन ही है हमेशा रोटी भुजिया या किसी दिन पराठे। और अभी तो ठंड का टाइम है, तो यहाँ पे मैं मूली के पराठे बनाई हूँ। तो एक प्लेट जो है कृष के लिए और दूसरे जो है सद्दा रोटी वो आदि के लिए। आदि को पराठे वगैरह बिल्कुल पसंद नहीं है, इनको सिंपल वाले पराठे पसंद है, जिसमें उसमें कुछ भी नहीं हो, एकदम सिंपल सा। तो यहाँ पे चलते हैं, कृष को नाश्ता देते हैं। नाश्ता वो कर रहे हैं और यहाँ पे लंच पैक हो रहा है। तो 2 पराठे वो ले जाते हैं। तो मैंने रात को ही डिसाइड किए थे, मूली रखे हुए थे, तो मैं सोची कि चलो ऐसे भी मूली के पराठे जो है ना गरम ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बट क्या करूँ। वो बोले कि मम्मा सादा रोटी दे दो, लेकिन मैं बोली कि नहीं, उसके साथ मैं कुछ बनाई नहीं थी। पराठे के साथ अचार केचप ये सब अच्छे लगता है, तो मैं वही दे रही थी। फिर बोले कि मम्मा से पराठे ही दे दो मूली के। तो यहाँ पर दोनों भाई नाश्ता कर रहे हैं। आदि चल गया है ट्यूशन, क्रिस चल गया है स्कूल। तो यहाँ पे दोपहर का टाइम है। यहाँ पे आया था, हमारे गेट के सामने ही फ्रूट्स वगैरह सब आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये जो है ऑरेंज है, जो दिखने में बहुत ही ज़्यादा अजीब सा लग रहे थे, बट बहुत अच्छे थे, बहुत ही अच्छे। तो चलते हैं, मंगलवार कल था, मेरे हस्बैंड का फास्ट है, तो ये उनके लिए मैं दे रही हूँ कि चलो देते हैं। क्योंकि टाइमिंग बताऊँ, दोपहर के 2 बज रहे हैं। उसके बाद फ्रेंड सीधा शाम के 5 बज रहे हैं और यहाँ पे मैं आ गई हूँ सीधा किचन में। कल आप लोग को पता ही है, मेरे हस्बैंड का फास्ट था मंगलवार का, तो वो बोले कि सबसे पहले पीनट्स जो है बादाम को रोस्टेड कर दो और उसके साथ चाय बना दो। तो यहाँ पे मैं उनके लिए बादाम रोस्ट कर रही हूँ और थोड़ी सी बादाम कर रही हूँ, क्योंकि उनको खाने का मन नहीं था। वैसे भी फास्ट में मन नहीं करता है मीठा खाना, चाय वगैरह। तो सुबह से वो चाय वगैरह नहीं पिए थे, सिर्फ जूस पिए थे, आंवले का जूस वो लेते हैं सुबह 1 गिलास, और उसके बाद वो फ्रूट्स खाए थे। और सीधा यहाँ पे शाम का टाइम है, तो यहाँ पे बादाम को मैंने पहले रोस्टेड किया और उसके बाद यहाँ पे चाय बना रही हूँ, अदरक वाली चाय और लेमन टी चाय। फ्रेंड फाइनली जो है पीनट्स मैंने रोस्टेड कर दिए हैं और चाय भी हमारी बन चुकी है। चलते हैं, हस्बैंड को देते हैं। और उसके बाद क्या बोलूँ, उनका चाय पानी हो गया, बादाम वगैरह। और सच कहूँ ना, मैं तो नहीं खाती हूँ व्रत में, कभी कभी मेरा मन करता है, बट उनको जैसे कि जो व्रत करते हैं ना सिर्फ नमक छोड़ते हैं, एक टाइम वो खाते ही खाते, या दूध रोटी खा ले या पराठे खा ले या मतलब हलवे खा ले। तो यहाँ पे 7 बज रहे हैं, शाम के 7:30 बज गए हैं। मैं फिर से आ गई हूँ किचन में। आजकल तो ज़्यादातर किचन में ही ज़्यादा कटता ही रहता है समय, क्योंकि आजकल समय का पता ही नहीं चलता। दिन छोटा करता है और रात बहुत ही ज़्यादा बड़ी करती है। और ठंड के मारे ना बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब है। तो मैं उनके लिए यहाँ पे सूजी का हलवा बना रही हैं, क्योंकि वो उसी टाइम खाते हैं। तो कल तो वो नहीं गए थे काम पे, क्योंकि वैसा कुछ काम नहीं था, तो नहीं गए थे। और पूजा वूजा करते हैं ना, तो थोड़ा सा टाइम भी हो गया था, 11:30 बज गया था। और ऐसे भी ना शाम, जैसे कि शाम तो जल्दी हो ही जाता है, ठंड का टाइम में पता ही नहीं चलता, टाइमिंग का एकदम पता नहीं चलता है। और ये 8 बजे तक तो बेड पे ही रहते हैं, क्योंकि सुबह सुबह आलस होती है, सुबह सुबह उठने का मन नहीं करता है। तो यहाँ पे मैं हस्बैंड के लिए
और वो घर पर थे तो मैं कब से बोल रही थी कि मैं बना देती हूँ, खा लीजिए। बोले कि नहीं, रात बहुत ज़्यादा बड़ी करती है तो रात को थोड़ा सा भूख का एहसास होता है, बट सारा दिन ठीक रहता है क्योंकि दिन छोटी करती है इसकी वजह से। तो फाइनली जो है यहाँ पे हमारी सूजी जो है अच्छे से भून चुकी है, तो मैं इसमें दूध ऐड नहीं करूँगी। आजकल हमारे घर में दूध नहीं आ रहे क्योंकि जहाँ से दूध आती है ना, वो गैया का थोड़ा सा तबीयत ख़राब है या पता नहीं दूध दे नहीं रही है, इसकी वजह से हमारे यहाँ दूध नहीं आ रहे हैं। क्योंकि मैं दूध लेती थी 1 केजी में लेती हूँ सुबह शाम, तो इसीलिए अभी नहीं आ रही है। तो मैं दूध वाले, जैसे कि चाय भी बहुत कम दूध वाले बनते हैं, जैसे कि मदर डेयरी का आता है तो बनता है, और नहीं तो लेमन टी। वैसे भी चाय तो मैं पीती नहीं, मेरे हस्बैंड भी नहीं। सुबह हम लोग आंवले वाले जूस पीते हैं और उसके बाद चाय बिल्कुल नहीं, स्किप करते। लेकिन ठंड में ना मन करता है चाय पीने का, मेरा तो बहुत मन कर रहा है आजकल चाय पीने का। जब भी मैं शाम को चाय बनाती हूँ, मैं सुबह तो नहीं ले पाती हूँ, शाम को मैं लेती हूँ चाय, कुछ नमकीन के साथ या ऐसे भी लेती हूँ। पापा के लिए चाय बनाती हूँ तो मैं लेती हूँ, मेरा बहुत मन करता है लेमन टी पीने का, दूध वाले चाय बिल्कुल नहीं। तो फाइनली यहाँ पे हमारे जो है हलवे बन रहे हैं और मेरे हस्बैंड रूम में है, और बहुत ही ज़्यादा ठंड बढ़ गई है। शाम के 7:30 बज रहे हैं और ठंड इतनी ज़्यादा बढ़ गई है ना कि मन नहीं कर रहा है। मतलब किचन में तक तो ठीक है, बट बाहर निकलने का, रूम से बाहर निकलने का मन नहीं कर रहा है। और ऐसा नहीं कि धूप नहीं है, हर दिन धूप निकल जा रहा है और कुहासे वगैरह, कोहरे एकदम नहीं है। और सच कहूँ ना, नहीं है तो अच्छी बात है। जिस दिन कोहरे गिरने लगेंगे ना ठंड का, तो कहना ही नहीं है, बहुत ही ज़्यादा। और अभी तो स्टार्टिंग हो रहा है क्योंकि नवंबर, लास्ट नवंबर चल रहा है, अभी दिसंबर है। अभी समझिए तो 2 से 3 मंथ पूरी ठंड रहेगी। तो फाइनली यहाँ पे देखिए मेरी जो हलवे हैं वो रेडी हो चुके हैं। और आदि को ये जो सूजी के हलवे है ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। वो बार बार किचन में आ रहे, मम्मा बना बना बना। और यहाँ तक कि इनको पढ़ने के लिए मैं बैठाई हूँ, बट इनको मन नहीं कर रहा है अभी, क्योंकि जब तक ये खाएंगे नहीं तब तक ये साथ बैठेंगे नहीं पढ़ने के लिए। यहाँ पे आ गए हैं। सबसे पहले मैं हस्बैंड के लिए प्लेट निकाल रही हूँ, और सॉरी हलवे निकाल रही हूँ। तो चलती हूँ उनको देने। और ये आदि बोल रहे हैं मम्मा ये मेरा है, क्योंकि इनका जब सबसे ज़्यादा बड़ा प्लेट होना चाहिए और बहुत ज़्यादा होना चाहिए प्लेट में। उसके बाद फ्रेंड ये ब्लॉग है अगले दिन का, यानी कि आज का, बुधवार का दिन का। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ पकौड़े कढ़ी के लिए। कढ़ी के लिए पकौड़े बन रहे हैं बिना लहसुन प्याज के, क्योंकि आप लोग को पता ही है मैं लहसुन प्याज नहीं बनाती हूँ। और यहाँ पे मैं छोटे छोटे पकौड़े बना रही हूँ। इस टाइप के ना पकौड़े ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बड़े साइज़ के मुझे उतने अच्छे नहीं लगते, बट मैं बनाई हूँ। और यहाँ पे मैंने तड़के लगा दिए, जिसमें मेथी है, सूखी लाल मिर्च है, तेज पत्ते हैं और ये कसूरी मेथी है। सबको मैं और जीरे से तड़के लगाई हूँ और इसमें उबाल आने तक इसे पकाऊंगी। फ्रेंड फाइनली जो है हमारी कढ़ी पकौड़े बनकर रेडी हो चुके हैं और चलते हैं हस्बैंड को खाना देते हैं। वो बोले कि कढ़ी चावल बना देना, क्योंकि कल उनका फास्ट था तो वो खाकर निकलेंगे काम के लिए। फाइनली वो जा चुके हैं। अब यहाँ पे शाम के फिर से 5 बज चुके हैं। तो यहाँ पे मैं आ गई। आजकल हमारे घर में पोहे रोज़ आ रहे हैं, क्योंकि बच्चों को ज़्यादातर अच्छे लग रहे हैं चाय के साथ या दूध के साथ, वो ले रहे हैं। और यहाँ पे मैं चाय, एक तरफ हमारी चाय बन रही है, और नहीं सॉरी मैंने बैठाई नहीं है चाय, मैं बनाऊँगी। पहले मैं बादाम को रोस्टेड करूँगी, क्योंकि ना हस्बैंड बोलते हैं ना कि शाम के टाइम में ये रोस्टेड करके, मतलब भूज कर पोहे बना कर रखो। सूखी पोहे बनाती हूँ तो वो बना के रखती हूँ। जैसे ही बना के रखती हूँ चाय वगैरह वो आ जाते हैं। आजकल वैसा काम नहीं है तो वो 6, साढ़े 6, 7 बजे तक घर आ जाते हैं, क्योंकि ठंड भी काफ़ी है और बाइक से आना जाना रहता है ना, तो उनको ठंड लग जाता है। बहुत ही ज़्यादा वीकनेस हो गया है उनको, थोड़ी सी ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए ठंड से पहले, मतलब ठंड तो लगती ही है और बाइक पे तो ज़्यादा ही लगता है। तो यहाँ पे मैं रोस्टेड कर, क्योंकि सुबह, जैसे कि सुबह तो नहीं बोले थे, दोपहर में जब कृष्ण आया ना तो बोले कि मम्मा
पोहे वगैरह फ्राई कर दो, रोस्टेड कर दो। मैं बोली उनको शाम को, अगर एक बार बच्चे सॉरी मेरे मुंह से निकल जाता ना कि नहीं ये बनाऊंगे, तो बच्चे लोग को बस चाहिए ही चाहिए, मम्मा बना दो, मम्मा बना दो, आप क्यों बोले थे। तो मेरे दोनों बच्चों ऐसे ही करते हैं। क्रिस तो बहुत कम करते हैं, लेकिन आदि ज़्यादा ही करता है, क्योंकि आदि अभी छोटे हैं, इसलिए उनकी सारी जो भी वो बोलते हैं मैं करती हूँ, बट जैसे ही वो बड़े हो जाएंगे सब कुछ करना कम कर दूँगी। और यहाँ पे देखिए जनाब को ना कैमरे ऑन रहना चाहिए, जब भी कैमरे ऑन रहता है ना तो ये आते ही आते हैं और बहुत सारे आप लोग से बात भी करते हैं, बट इनका जो वॉइस जो है मैं कट कर देती हूँ, क्योंकि बहुत कुछ कुछ भी बोल देते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे आते हैं और मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशान भी करते हैं, मम्मा ये बनाओ, कब बनेगा कब बनेगा, परेशान करते ही रहता है। बट क्या करूँ, बच्चे हैं इतना तो करेंगे ही। और किस बहुत ही शांत रहते हैं, वो तो वीडियो में आना भी नहीं चाहते, ब्लॉग में एकदम आना पसंद नहीं करते हैं। मैं उनको कोशिश करती हूँ लाना, लेकिन वो बहुत मना करते हैं। मिस्टेक से मैं उनको ले लेती हूँ, लेकिन उनको बाद में पता चलता है जब मेरी ब्लॉग देखते हैं। ऐसे तो बहुत कम देखते हैं, क्योंकि उनको फ़ोन मैं देती नहीं हूँ। और हमारे घर में 2 फ़ोन, एक मेरे हस्बैंड के पास, एक मेरे पास है, तो बहुत मैं कम देती हूँ, वो नहीं देख पाते मेरा ब्लॉग, तो एकदम ही नहीं देख पाते हैं। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे मेरी चाय बन रही है, और एक तरफ यहाँ पे मैं रोस्टेड कर रही हूँ, और बच्चे हमारे इंतज़ार कर रहे हैं मम्मा कब दोगी। तो फ्रेंड ये हमारी प्लेट है, पापा जी को मैंने चाय दे दी है, माँ चाय नहीं पीती हैं, माँ को पोहे दे के आई हूँ, बच्चे हमारे खा रहे हैं, ये हमारी प्लेट। तो फाइनली जो है चाय भी पी लिए, पोहे भी खा लिए, और यहाँ पे टाइमिंग 7 बज रहे हैं, मेरे हस्बैंड आ चुके हैं। और यहाँ पे देखिए कितने दिन से ना, 2 दिन से आदि का जो बॉटल है, पानी वाटर बोतल जो स्कूल लेकर जाते हैं, वो ख़राब हो चुके थे। ख़राब कम थे, लेकिन आदि का नया बॉटल चाहिए था, बट उनको रीज़न चाहिए था बताने के लिए, पापा ख़राब हो चुका है, पापा पानी गिरता है, ये वो कर रहे थे। तो उनके लिए छोटू सा बॉटल आया है, जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड लाए हैं चॉपर, तो मैं सब्ज़ी काटती हूँ ना, तो वो आज पूछ रहे थे कि चॉपर ला दूँगा, तो मैं बोली ठीक है ला देंगे, तो आज ही लाया है। और ब्रश लाया है, क्योंकि आदि जो ब्रश कर रहे थे बाहर में, उनको ब्रश जो है गिर गया, तो वो गंदे हो गए, तो वो तो यूज करेंगे नहीं। यहाँ पे चॉपर लाया है ना, यहाँ पे देखिए ये जो ब्रश है, तो मैं बोली थी कि जब भी लीजिएगा तो इस टाइप के लीजिएगा, ये ब्रश बहुत अच्छा रहता है। और यहाँ पे देखिए कितना छोटू सा बॉटल है ना, बहुत ही प्यारा है, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं इतनी छोटे छोटे बॉटल वगैरह कुछ भी। और यहाँ पे ये देखिए आदि के लिए ब्रश है, ये भी आज ही आया है, तो वही मैं देख रही थी। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि यहाँ जो चॉपर लाया ना, वो खोल कर पैकिंग था, वो खोल कर ये देखे ही नहीं है, तो उनका थोड़ा सा ना साइड में ना थोड़ा सा निकला हुआ था, मैं वही दिखा रही हूँ कि ये तो ख़राब है। ये बोले ख़राब नहीं है, सिर्फ उसका जो पोस्टर है ना हल्का सा निकला हुआ है। तो अब तो ये जो पैकिंग था वो तो खुल चुका है, अब तो ये रिटर्न नहीं होगा, और शायद पता नहीं मॉल से लाया है, मुझे तो पता नहीं। तो वही मैं पूछ रही थी कि कहाँ से लाए हो, ये ख़राब नहीं है, थोड़ा सा निकला हुआ। उसके बाद फ्रेंड मैं आ गई हूँ किचन में, यहाँ पे मैं हस्बैंड को पोहे दे रही हूँ, बोली कि चाय पी लीजिए, बोले कि नहीं चाय पी के आया हूँ, सिर्फ पोहे दे दो। तो फ्रेंड आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अच्छे अच्छे से कमेंट करिएगा। हाँ, जो मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं